अब मैं गर्भवती हूं, हमको लगता है कि पुत्र की प्राप्ति होगी और वो पुत्र मैं आपको दे दूंगी, उसके बदले में आप हमको धन दे देना। और ये फल को हृदय में रखना चाहिए, लेकिन कहा कि गो को खिला दो, गाय को खिला दो। ध्यान दें, और यही गलती प्यारे हम लोग कर रहे हैं कि जो कथा का फल है इसको गऊ को खिला रहे हैं, खुद नहीं खा रहे हैं। और यही फल अगर हम खा जाए ना, अरे राम राम, तो पुत्र पैदा हो जाए। पुत्र माने आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाए। आत्मा जायते से वही पुत्र है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो धुंधली के लिए तो कहते जरूर हैं, लेकिन यहाँ हम सब जो बैठे हैं सब ये कथा अध्यात्म की भरी हुई है। यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मति तितीर सताम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यासून मुपयाम गुरुम मुनि नाम। हम लोग क्या करते हैं, जैसे धुंधली ने उस फल को गऊ को खिला दिया, ऐसे हम लोग भी जो फल पाते हैं ना कथा का फल, वो को गऊ को खिला देते हैं। गऊ माने बोले गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई, वहां खिला देना है। और ऐसे किया, उसकी बहन को पुत्र पैदा हुआ, वहां अपने ससुराल में उसने शोर कर दिया कि हमारा गर्भपात हो गया। और यहाँ अपनी बहन का पुत्र ले लिया और 3 महीने के बाद गाय के पेट से भी पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया गोकर्ण। और जो अपनी बहन से पुत्र लाई थी उसका अपने नाम से जोड़ दिया, उसका नाम रख दिया धुंधकारी। और जब ये हुए तो दोनों में अंतर आया। क्या अंतर आया, बोले गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। इसलिए भी कथा सुनना चाहिए, आपको पुण्य हो कि न हो, अगले जन्म में आपको स्वर्ग में जाएं कि न जाएं, लेकिन अगर अपना जीवन दिव्य बनाना चाहते हो तो भगवान की कथा से प्रेम कर लें। क्यों, देखो कथा न सुनने के कारण क्या हुआ कि धुंधकारी महाखलह, और कथा के प्रसाद का परिणाम क्या हुआ, कहा गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, अरे धुंधकारी महाखलह। अगर अपने संतान को, अपने परिवार को सन्मार्ग पे लेके जाना चाह रहे हो और चाहते हो कि बढ़िया हो जाए, जैसे माताएं चाहती हैं कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बन जाए, लेकिन ये भूल कर जाती है कि हमारे पति भी अगर श्रवण कुमार बन जाए तो काम बन जाए। अगर पति श्रवण कुमार बन जाएंगे तो बेटा श्रवण कुमार बन जाएगा। पति को श्रवण कुमार के रूप में नहीं देखना चाहती हैं और बेटे को चाहती है कि श्रवण कुमार बन जाए। तो कहा कि ज्यों ये बात जाने, धीरे 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 वो धुंधकारी इतना दुष्ट निकला, इतना दुष्ट निकला कि एक दिन तो उनके पिता जितने कष्ट में हुए, अपने मन में सोचे कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊं क्या। और उसी समय जो गाय के पेट से गोकर्ण जी पैदा हुए थे वो आए और अपने पिता आत्मदेव जी को समझाया। कहा पिताजी ये व्यर्थ में परेशान मत होइए, देहे स्थमान सरुधिरे भ्यमतिम त्वजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्यानिसं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी ये शरीर में इतनी ही ममता रखिए, इसके द्वारा भगवत की भगवान की प्राप्ति हो जाए। और करें क्या, आप लोग भी ध्यान दें, प्रयास ये करें, बोले धर्मं भजस्व सततम। एक आपको विधि बता दे रहा हूं, इस विधि का प्रयोग करिए, आपकी सारी क्रिया अपने आप भजन हो जाए। जो भी काम करें, बोले धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। हमेशा धर्म का पालन करते रहे। कहा महाराज जी कैसे होगा, कोई भी काम करें उस क्रिया को भगवान से जोड़े रहे, भगवान से जोड़े रहे। नौकरी कर रहे हो, ऐसा प्रयास करिए कि जो वेतन मिल रहा है भगवान के भजन, भगवान की कथा, इसमें सब लगेगा, ऐसा होगा। भगवान से जोड़ दो, वो सारी क्रिया आपका भजन हो जाए, भजन हो जाए। अब एक दिन की घटना घटी जब ऐसा वो धन का दुरुपयोग करने लगा, इसीलिए कहा जाता है, पुनः आपको सचेत कर दे रहा हूं, पूत सपूत धन का संचय और पूत कपूत धन का संचय। धन का संचय करना चाहिए, ये नहीं है कि एकदम निर्धन बन जाएं, लेकिन धर्म कर्म छोड़ करके स्वयं दुखी होकर के इतना धन का संचय न करने के, वही धन के कारण आपको दुख मिल जाए ना।
तो धन के चक्कर में आत्मदेव जी महाराज को जब दुख हुआ तो गोकर्ण जी ने समझाया, चले गए तीर्थ यात्रा में। और वही नालायक दुष्ट धुंधकारी अपनी उस माँ धुंधली के पास आया, कहा बोल धन कहाँ छिपा के रखी है। इतनी डांट लगाया, उसकी माँ ने कहा कि बेटा कल बताऊंगी, और रात में कुआं में जाके कूद के मर गई। धुंधकारी 5 बेश्याओं को लाया, अपने घर ही में लेकर के रहना शुरू कर दिया। 5 ही बेश्याओं का नाम लिखा है, ध्यान देना। बेश्याएं कह देते, 5 बेश्याओं का नाम क्यों कह दिए? तो बेश्याएं केवल 5 ना, इसका मतलब कि कथा का भाव कुछ और है। इन 5 बेश्याओं को धुंधकारी अपने घर में लेकर आकर के रहने लगा। बेश्याएं करती क्या है? धन, पैसा लाओ, ये लाओ, वो लाओ। एक दिन गया बेचारा, चोरी करके लाया, और 5 बेश्याओं ने अपने मन में सोचा कि इसका चोरी का धंधा है, कभी न कभी पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, तो हमको बताएगा, हम भी फंस जाऊंगी, तो आओ हम ही लोग मिलके मार दें। तो 5 बेश्याओं ने रात में सोते समय धुंधकारी को तड़पा तड़पा करके अग्नि के द्वारा जला जला करके जिंदा जी मार डाले, और उसकी लाश को गड्ढा बना करके आंगन में डाल करके ऊपर गाय के गोबर से लेप दिया। अगल बगल के लोगों ने पूछा कि कहां गए धुंधकारी, कहा परदेश चले गए। कुछ दिन के बाद पता चला इनके भाई गोकर्ण को, तो गोकर्ण जी आए और अपने माता पिता और भाई के लिए जा करके गया में श्राद्ध किए, विधि विधान के साथ पिंडदान किए। ध्यान देना। और जब लौट के पुनः घर पे आए तो रात में भूत प्रेत हाथी घोड़ा के रूप में दिखाई देने लगा ये प्रेत। तो गोकर्ण जी ने गंगा जल लिया था गायत्री मंत्र के द्वारा, जब अभिमंत्रित करके जल का छींटा मारे तो प्रेत बोल गया, कहा महाराज अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका भाई हूं। धुंधकारी नामतः, मैं धुंधकारी हूं। हरि स्वकीय नैव दोषेण, मैंने जो कर्म किया उसी का फल मैं भोग रहा हूं भैया। अहो बंधो कृपा सिंधो, भैया बड़ा भाई तो पिता के समान होता है, आप तो कृपा के सागर हो, दया के सागर हो, मेरे ऊपर दया कर दीजिए, हमारा उद्धार करा दीजिए। तो गोकर्ण जी ने कहा कि त्वदर्थम तु गया पिंडो, मैंने तेरे नाम से गया में पिंडदान किया, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ भैया। धुंधकारी ने कहा कि एक बार नहीं, गया श्राद्ध शते नापी, आप सैकड़ों बार अगर जाकर के हमारा गया में श्राद्ध कर दीजिए, फिर भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। मैंने बड़ा घनघोर पाप किया है भैया। तो गोकर्ण जी महाराज स्तंभन मंत्र जानते थे, और स्तंभन मंत्र का प्रयोग किए कौन? गोकर्ण जी महाराज सूर्य नारायण के सामने जाकर के जब स्तंभन मंत्र का प्रयोग किए तो सूर्य नारायण का रथ रुक गया। और जब सूर्य नारायण का रथ रुका तो सूर्य भगवान से गोकर्ण जी ने कहा, महाराज अगर किसी प्रेतात्मा के लिए गया में जाकर के श्राद्ध किया जाए और प्रेतात्मा का उद्धार न हो तो क्या करना चाहिए? तो सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, वेदवाणी है, कुरु करो। गोकर्ण जी महाराज उस बात को मान करके 7 गांठ का बांस और साप्ताहिक कथा सुने, और ज्यों कथा सुने हैं तो पहले दिन बांस की एक गांठ, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7वें दिन 7 गांठ चट 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 करते हुए नष्ट हो गई। और जब नष्ट हुई उसी बांस में से एक दिव्य रूप धारण करके निकला और जा करके भागवत जी के चरणों में प्रणाम किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है ये भागवत जी की कथा जो प्रेत योनि में से छुटकारा दिला देती है। नारद जी को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा, करे नारद, जो जीते जी भगवान की कथा सुने उसकी कल्पना आप अपने आप से कर लीजिए। जो मृतात्मा है, मृतात्मा के नाम अगर कथा कराई गई, वो मृतात्मा भी शुद्धात्मा बन गया, तो जो ध्यान बैठ करके सुनता होगा उसकी क्या दशा होती होगी।
तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। और ध्यान देना, ये क्या है? ये जो आत्मा है यही आत्मदेव है, और आत्मदेव का जो विवेक है इसका संपर्क हो जाता है धुंधली से, द्वैत बुद्धि से, तो अविवेक पैदा हो जाता है, धुंधकारी अविवेक है। और ये 5 वेश्याओं से दोस्ती कर लेता है। ध्यान देना, ये जो आत्मा है, आत्मा शब्द का उपाधि जब बदल जाता है तो जीव बन जाता है। भगवान का जब तक अंश रहता है, ध्यान देना, समझना थोड़ा सा, ये जो भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है, तो ये आत्मा है। और धीरे 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 जब परमात्मा के अंश को आत्मा का विस्मरण हो जाता है, धीरे धीरे जब विस्मरण हो जाता है तो उसी की उपाधि हो जाती है। तो क्या बन जाता है? ये जीव बन जाता है, अपने आप को जीव समझने लगता है, और ये भूल जाता है कि मैं परमात्मा का अंश हूं। जब परमात्मा का अंश माने जब ये जीव अपने आप को समझ लेता है तो जीव द्वैत रूपी बुद्धि से विवाह कर लेता है। और जब द्वैत रूपी बुद्धि से जब विवाह हो जाता है तो अविवेक रूपी धुंधकारी पैदा हो जाता है। और जब अविवेक रूपी धुंधकारी पैदा हो जाता है, ये 5 वेश्याओं से इसकी दोस्ती हो जाती। कौन कौन? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 जो विषय हैं, इन्हीं 5 विषयों से ये जीव लिप्त हो जाता है। और ये 5 जो विषय हैं ये जीव को सुखी नहीं रहने देते। वो नोचते रहते हैं, खाते रहते हैं। कान सोचता है गंदा गंदा गाना सुनूं, आंख सोचती है गंदे गंदे दृश्य देखूं। ये क्या है? ये 5 वेश्याएं इस जीव को नरक में लेके जाना चाह रही हैं। और यही जो 5 विषय हैं, यही 5 वेश्याएं हैं, इन्हीं के द्वारा ये जीव चला जाता है नरक में, और इसी के द्वारा ये प्रेत योनि में चला जाता है। तो गोकर्ण माने अरे गोचर जहाँ लग मन जाई। तो भागवत जी की जब कथा होती है प्यारे, और जब ये भागवत जी की कथा होती है तो ये जो 7 गांठ का बांस है आपके जीवन से जब ये चटाचट करके हट जाए तो आप प्रेत योनि से निकल जाएंगे। ध्यान दे, बता दूं, थोड़ा सा समझ लें। क्या बताए कि ये जो, ध्यान दें, ये 7 गांठ हमारे आपके जीवन में है। 7 प्रकार का शरीर है ये। जब तक 7 प्रकार का शरीर नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये मिटेगा नहीं, ये दुख भोगना पड़ जाएगा। ये है क्या? एक का अर्थ आज बता दे रहा हूं, फिर कभी बता दूंगा 7 शरीर का। ये जो 7 गांठ है ये हम सबके पास में ही है। ये टूटना चाहिए, ये फटना चाहिए, प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे। क्या? पहला है मूलाधार चक्र गांठ, ये फट जाए। दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र है, चौथा अनाहत चक्र है, 5वां विशुद्धि चक्र है, 6वां आज्ञा चक्र है, 7वां सहस्रार चक्र है। और अगर ये 7 चटाचट हो जाए तो दिव्य रूप धारण कर जाए। किसी योगी का, किसी तांत्रिक का, किसी मंत्रवेत्ता का केवल एक गांठ फटती है, उसी को योगी लोग कहते हैं कि शक्तिपात हो गया। एक पर शक्तिपात हो जाए तो कोई त्रिकालज्ञ हो जाता है। ये कथा क्या करेगी? ये 7 दिन की कथा अथवा 9 दिन की राम कथा को, जो 9 चक्र है वो 9 चक्रों का भेदन करा देती है राम कथा। और ये श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है ये 7 चक्र का भेदन करा करके जीव को परमात्मा का स्वरूप प्राप्त करा देती है।